हरि ओम नारायण नारायण। ओम गम गम गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम शुरुआत करते हैं श्री आशा रामायण जी की चौपाई से। गुरु चरण रज शीस धरी हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहूँ वेद अंत को सार। धर्म कमार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। हृदय रूप विचार कर हम लोग श्री आशा रामायण जी का प्रतिदिन पाठ करें। मैं तो सभी अपने गुरु भाइयों को आज हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम श्री आशा रामायण जी का एक पाठ हम प्रतिदिन संकल्प लें कि बापूजी को स्वस्थ और बापूजी जो संकल्प किए हैं उनके निमित्त हम इस आशा रामायण को पढ़ के बापूजी को चरणों में अर्पित करें। तो जैसा कल की था कि बापूजी की जेल की 7 वाणी हमने गुरुदेव की प्रेरणा से, जो मेरे गुरुदेव प्रेरणा दिए, मैंने कहा आज बापूजी की जो सत्संगों में बापूजी की आज ये 7 ब्रह्मवाणी जो ब्रह्म की लीक होती है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। उसको हम एक एक शब्दों के बापू के शरीर नहीं, बापू के जो ब्रह्मवाणी, जो बापू का संकल्प है, जो बापू विश्व रूप है, जो उनका संकल्प है, जो 17वीं बार आए हैं, जिसलिए वो संकल्प हमको समझना पड़ेगा। मैं वो एक बार फिर आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो मेरे गुरुदेव का है, उनका प्रसाद है, और जो भी कुछ बुरा होगा वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना मेरे पास ही रहेगा। जो गुरु जी का प्रसाद है वो सभी तक पहुँचे, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। तो बापूजी की जो सत्संगों में बापूजी ब्रह्मवाणी बोले हैं, थोड़ा उस पर हम साथ, जो मुझे लग रहा है कि हम साधकों की इस बात पे, इस विषय पर गहन अध्ययन करके गुरुदेव की ब्रह्मवाणी को हम लोग आगे जो है बापू के कैसे संकल्प चलें। तो पहला है 40 नागों को मैं दूध पिला रहा हूँ। बापूजी बोले हैं 40 सत्संग से कि मैं 40 नागों को दूध पिला रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। और क्या मजबूरी है अभी आप सबको मैं जो, और भारती बहुत ऊंचा उठेगी, ये बापूजी बोले हैं कि भारती बहुत ऊंचा उठेंगी। आज मैं भारती जी से जो बात हुई है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा, कैसे ऊंचा उठेंगी, ये बापू का संकल्प कैसे है, उन्होंने जो मेरे बताया उसको भी इसमें रखूंगा। थोड़ा आप लोग अवश्य सुनिएगा। इसमें जो है दुनिया उल्टी लटक जाए, बापू बोले पूरा भारत विश्व नहीं, पूरा विश्व मेरे विरोध में खड़ा हो जाए, फिर भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। मैं जो है बापूजी वो करके दिखाए, इसके लिए भी हम आगे चर्चा करेंगे। मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूँ। ये बापू का संकल्प था, ब्रह्मवाणी थी। जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। राजनेताओं तुम्हारे सैटेलाइट में, मैं बापूजी बोले हे राजनेताओं, तुम तो तुम्हारे सैटेलाइट जो आप ये जो चला रहे हो ना इंटरनेट, इस इंटरनेट में मैं अपना ब्रह्म सेट कर दिया हूँ, ब्रह्म को सेट कर दिया हूँ। तो सोचिए जो इंटरनेट जो बिना तार का बापूजी जुड़ जाते थे ईश्वर के, जो हम शास्त्रों में पढ़े हैं, आज भी हम लोग थोड़ा ध्यानस्थ होते हैं तो बापूजी से बिना तार के जुड़ कर और सारी बातें हम लोग अनुभव करते हैं। तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। विवेकानंद का संकल्प था कि साक्षरता घर घर जाएगी। बापूजी बोले थे कि उनका संकल्प साकार हुआ है तो भारत विश्व गुरु होगा। भारत में जब विवेकानंद जी का संकल्प साकार हुआ, घर घर साक्षरता गई, तो बापूजी अपना नाम लेकर बोले हैं। देखिए मैं बापू की सिर्फ वाणी को याद दिला रहा हूँ, बाकी मेरा इसमें कुछ है नहीं। बापू बोले कि मेरा संकल्प कौन रोक सकता है, दुनिया की कोई ब्रह्मांड की कोई ताकत बापू के संकल्प को नहीं रोक सकती। बापूजी बोले हैं कि मेरे भारत विश्व गुरु बनेगा और मेरे बच्चे बनाएंगे। अब आ जाते हैं, ये 6वीं वाणी थी। 7वीं बापू जो बोले हैं बापूजी, इस पर हमको देखिए बापूजी
तो प्रधानमंत्री का दिए, लेकिन ये 7वीं बाड़ी जो है, इस पर हमको जो है ब्रह्मवाड़ी को एकदम धारण कर लेना है। और सभी शिष्यों को, जैसे वीर शिवाजी शेरनी का दूध लाते हैं, कल्याण आम जो भी शास्त्रोक्त हम पढ़े हैं, उन गुरुओं का संकल्प, जैसे जो है क्या है, मतलब शिव जी भी आते हैं, गुरु जी परीक्षा लेते हैं, उनको कैंसर हुआ होता है, लेकिन शिव जी प्रसन्न होकर गुरु भक्त से आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु जी को ठीक कर दूंगा, तुम कुछ बर मान लो। तो बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे गुरु जी ठीक हो जाएं। तो ये सारी कथा हम लोग जानते हैं। वो शिष्य जाता है, गुरु जी गुस्सा होते हैं, वह शिष्य की देखिए हिम्मत की, गुरु शिव जी को कहता है जाइए, आपकी हमको आवश्यकता नहीं है। तो इस ब्रह्मवाड़ी को हम लोग जो शास्त्रोक्त बातें हैं, 7वीं बाड़ी पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वह है, एक बापूजी समय भी निर्धारित किए थे, 2012 का लगभग सत्संग है। बापूजी बोले मनमोहन सिंह 10 से 15 साल आप लोग राज कर लो, राजनेता लोग राज कर लीजिए, मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो भारत की बागडोर संभालेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री। ये मेरा नहीं शब्द है, ये बापू की ब्रह्मवाड़ी है। मेरा हो सो अभी जल जाए, और मुझे राजनेता कोई नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो बापू कराएंगे मैं उसको, काहे कोई भी होगी, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, सब सीमाओं को पार करने के लिए तैयार हूँ। और नरक स्वर्ग सब, नरक स्वर्ग अपवर्ग धर्म तुलाय कंग, तुलनता ही सकल सुख जो लौसत संग। जो बापूजी की एक क्षण से सारे मतलब सरग नर्क सब एक तरफ हो जाता है। तो मैं बापूजी की उस बाड़ी को आप लोगों के समक्ष रखा हूँ, और आप लोग जो है इस बाड़ी को सुने और मनन करें, ध्यान करें, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो हम पहले तो करते हैं शुरुआत पहले से। प्रभु लोग इसमें जो भी कुछ होगा मेरी अपनी पूरी भूमिका है। गुरुदेव का मैं शिष्य हूँ, उनका पुत्र हूँ, उनके नाते मैं जो बातें बापूजी कहे हैं, मेरा अधिकार भी बनता है कि पिता की जो भी पिताजी का संपत्ति होता है, ये संपत्ति नहीं, अज्ञान की संपत्ति, बापूजी की जो अथाह सागर की संपत्ति है, उस पे सभी शिष्यों का अधिकार है। ये तो लौकिक संपत्ति है, लेकिन पारलौकिक संपत्ति पर भी गुरुदेव अपने पुत्र को जो है देते हैं। तो मैं इसके लिए अब एक पहले से शुरू कर रहा हूँ कि 40 नागों को मैं दूध पिला रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। तो देखिए प्रभु, 40 नाग हम आप नहीं कर सकते, बापू कहे हैं, इसलिए हम उनको जरूर उस चीज़ को विशेष देना है कि 40 नाग तो अमृत का भी काम कर रहे हैं और विष का भी काम कर रहे हैं, लेकिन अमृत के 40 नाग तो डसना उन लोगों को चाहिए था जो बापू को विरोध कर रहे हैं। डसना तो उनको चाहिए था जो बापू की संस्कृत, बापू के संकल्प को रोक रहे हैं। विष उनको पिलाना चाहिए था, इन 40 नागों को। बापू तो आपको दूध पिलाए ना, बापू तो सर्प से भी प्यार करते हैं। देखिए ना, बापू हाथ में सर्प लेकर, बापू सबसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको सर्प समझ के दूध पिलाए तो उस दूध का महत्व आप क्या समझे। जो बापू जी के संकल्पों को, बापू के शरीर को छेड़े तो बापू बर्दाश्त कर लेंगे, गौ माता का कोई छेड़ दे, गौ माता से कोई गौ माता के नाम पर, जो रक्षा के नाम पर पैसा ले ले, बापू ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम उनके लिए क्या किए, उनके लिए तुम किताब लिखाते हो, उनके लिए तुम 400 पार मतलब तुम्हारे ट्विटर पर जाता है, हम नाम भी लेंगे और लोग समझ गए कौन लोग हैं। ऐसे लोग आश्रम से पैसे भी काफ़ी लिए हैं, तो वो बापू का ही धन और बापू पर ही आप। चलो, ये 40 नागों की बात चल रही है प्रभु, इसमें मेरा कुछ नहीं है। 40 नाग जो कुंडली मार के बैठे हैं, वो बापू की रक्षा कर रहे हैं कि बापू को विष दे रहे हैं। विष तो उनको देना चाहिए जो बापू के आशीर्वाद से गए, आप उनकी चमचागिरी कर रहे हो, तो ये बर्दाश्त नहीं बापू करेंगे, ना झुकेंगे, सत्य पे रहेंगे। अच्छा, आती है दूसरी बात, ये तो पहली हो गई प्रभु। और समझिए, बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन अब सार बात हमको समझना चाहिए। समय कम है, बापू बोले बैलगाड़ी का समय नहीं है, अब हवाई जहाज का समय है। तो साधक अब मतलब 11 साल आप बैलगाड़ी से चले हो, अब बैलगाड़ी से मत चलिए, अब थोड़ा सावधान होइए, अब उड़ान भरिए, ऊंची उड़ान भरना है। भारती बहुत ऊंचे उठेंगी, बापूजी बोले भारती बहुत ऊंचे उठेंगी। ये बापू के
वाक्य हैं। और भारती जी जब 2014 में मेरा बात हुआ था तो बापू भारती इस एक बात को और रखी थी, वो बात मैं आपको सामने को रख रहा हूँ। भारती बोली कि बापू जी मुझे कहते हैं कि तू गंभीर है, तेरी बात पच जाती है। नारायण भोला भाला है, वो लोगों के बहकावों में आ जाते। ये भारती जी के वाक्य हैं। मैं पूछाने के लिए भी सही, और वैसा भी गुरुदेव को साक्षी मानकर कोई जल्दी झूठ नहीं बोलेगा। हो सकता है शब्द में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नारायण जो है भोला भाला है, फंस जाता है, लेकिन तू जो है गंभीर है, तू बात को पचा ली जाती है। ये भारती जी ने कहा। और ठीक है, आप बोले खूब भारती को राक्षस कहा है। भारती देखिए, अब इससे हमको सीख लेना चाहिए राम जी से। अगर बापू जी राम जी हैं, आप मानते हो ना भगवान, तो थोड़ा सीख लीजिए कि राम जी वशिष्ठ गुरु को और गुरु माँ को कितना प्यार करते थे। उतना जितना गुरु से प्यार करते थे उतनी गुरु माँ से भी प्यार करते थे। यहाँ तक कि समदीपनी के गुरु को जब गुरु माँ ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा बेटा जो है मर गया है, तो गुरु माँ की आज्ञा समझकर भगवान कृष्ण ने उनके बेटे को, मृत्यु बेटे को दिया, लाके मृत्यु बेटे को दिया। ये सब बातें तथ्य सहित है, शास्त्रोक्त है, इसको समझिए। आप चाहे जितना निंदा कराइए, बापू तो करेंगे, बापू वो हैं। आप अर्जुन भाई, बापू आप राम की भूमिका दिए तो आप राम की भूमिका निभाइए, रावण की मत निभाइए अर्जुन भाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर भी देखिए बापू जी कैसे करके दिखा रहे हैं कि दुनिया उल्टी लटक जाए, दुनिया उल्टी लटक जाए, पूरा विश्व उल्टा लटक जाए, फिर भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, फिर भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, बापू बोले। और वो आप देख रहे हो, सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया जो एक सत्य झूठ का तो बोलबाला, सत्य का गला काटा। यहाँ सत्य का गला ये सरकारें काट रही हैं, और यहाँ की सरकार छिपा के पाप छिपा रही है अपनी। पूरी दुनिया उल्टी लटक जाए फिर भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकते, बापूजी कहे, और वो दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया उल्टी लटक गई है। आज बापूजी सिर्फ कहते मैं क्रिश्चियन का विरोध नहीं करूँगा, मैं सरकार आपके चंदा दे रहा हूँ, आपको डोनेशन दे रहा हूँ, आप देश बेचो, अपना कुर्सी बचाओ, ऐसा बापू कर दें तो बापू को सरकार आरती करते हुए लाके बाहर कर देगी। बापू कुछ अपराध नहीं किए, लेकिन बापूजी इस पर नहीं टिकेंगे। बापूजी इस पर नहीं, मतलब कभी नहीं। राज सत्ता के सामने बापूजी धर्म ध्वज हैं, बापूजी साक्षात धर्म हैं, वो कभी नहीं झुक सकते। ये सभी शिष्यों का अनुभव होना चाहिए कि बापू झुकने वाले नहीं हैं। ये है बापूजी की तीसरी बाड़ी। चौथी बाड़ी पर हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और प्रत्यक्ष देखकर अनुभव करने का विषय है, अनुभव ही करने का विषय नहीं है, उस पर तत्काल कार्रवाई करने का विषय है। मैं आज बहुत तथ्यों सहित, गुरुदेव मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि बहुत तथ्यों सहित हम इसको रखेंगे और समझने का प्रयास करिए। मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूँ। ये किसके लिए कहे, आप सब जग जाहिर हो गया। भाइयों बहनों, बापूजी जेल से भी कहे, भाइयों बहनों मुझे भगवान की तरह पूजो, कुर्सी देख। बापू की माड़ी में नहीं बोल सकता, लेकिन ये सब लोग सुने होंगे, दात्री उल्टा कर देंगे। और बापू तो पूजे जेल में पूजे जा रहे हैं। अब इस पे तथ्य पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि भाइयों बहनों पर वो तो भस्मासुर हो गए, क्लियर हो गया। आप वहाँ विश्वास करने योग्य लायक नहीं है, इसलिए अर्जुन भाई आप पर भी विश्वास उठ गया है। अब आप पे विश्वास करने लायक नहीं है, फिर भी थोड़ा आप बापू के साथ हो, थोड़ा हम लोग, लेकिन आपके बहकाव में नहीं आने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री जो कहते थे बापू के आशीर्वाद से पद पा लिए, आज उन प्रधानमंत्री जो बापू जी के लिए क्या क्या बोलवाए हैं, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। गुजरात की सरकार कही है कि मेरी प्रबल इच्छा से बापू जेल में हैं, और यहाँ तक मीडिया सब उनकी अंडर में है। दीपक चौरसिया क्या हाल हो रही है, ऐसे सबकी हाल होने वाली है, सरकार के भी हाल होने वाली है। लेकिन
अब देखिए, मैं थोड़ा जिनके आशीर्वाद से शेर बने हैं उनका मूसकपना मैं दिखा रहा हूँ। जिनके आशीर्वाद से शेर बने उनके आज मैं बता रहा हूँ कैसे हैं वो मूसक। हाँ, अब बताइए, जो कहते थे मैं अवतारी पुरुष हूँ, महापुरुष हूँ, ढोंग करते हैं कहाँ कहाँ जाके जब साधना करते हैं। हाँ, और जो बताइए, जो जिनके आशीर्वाद से बैठे उनको तो ये देख भी नहीं रहे हैं। हाँ, और जो 70 लाख वोट ला के जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों मिलाकर 1.5 करोड़ वोट लाए हैं और 12 सीट एक लाए हैं, 16 सीट एक लाए। अब इनके लिए तो वो भगवान हो गए, क्योंकि इनकी कुर्सी छटक जाएगी। ये देखिए कितने लोभी हैं, इनकी मति कितनी खराब हो गई है। ये चंद्रबाबू की जूती और नीतीश कुमार की जूती रख के, अरे रामराज तो भरत जी चलाए थे, भगवान की जूती तुम्हें तो बापू की जूती लाकर, जिनकी आशीर्वाद से बने थे, तुम्हें बापू की सिर्फ चरण पादुका लाकर गद्दी पर रखते और स्वयं नीचे बैठकर तुम अगर राज किए होते तो आज बापू जिस भारत की कल्पना कर रहे थे वो भारत होता। लेकिन हाँ, बापू का वो संकल्प पूरा करेंगे, क्योंकि बापू के बच्चे करेंगे, ये बापू का संकल्प है। और तुम तो कुर्सी के लिए उनकी जूती पकड़ रहे हो, और जो 7 करोड़ के जिनके आशीर्वाद से बने, जिन्होंने 7 करोड़ शिष्य पैदा किए, आप उनके साथ खिलवाड़ किए तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं सरकार भुगतनी पड़ेगी। और इसके लिए बिल्कुल मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बापू की चौथी मतलब बाड़ी में तुम्हें प्रधानमंत्री वो दिए, वो तो हक दिए, अर्जुन भी दिए। तो आप समझिए, अब ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए थोड़ा जो सार बातें हैं उस पर चलता हूँ। राजनेताओं, तुम्हारे सैटेलाइट में मैं अपना ब्रह्म सैटेलाइट फिट कर दिया हूँ। बापूजी बोल दिए हैं कि मैं तुम्हारी जो सैटेलाइट है ना, उसमें मैं ब्रह्म सिस्टम फिट कर दिया हूँ। तो ब्रह्म सिस्टम कैसे फिट कर दिए? देखिए, तथ्यों से जाएंगे। ये 5वीं बाड़ी जो बापूजी अपना मतलब राजनेताओं के कहे ना, ये जो सिस्टम दिख रहा है, देखिए इस सिस्टम में क्या है प्रभु जी, हम सब देखें। पहले अब तो तार की आवश्यकता है, क्या क्या मतलब जो है व्यवस्था करते हैं। पहले जो गुरु जी युक्ति बताए, दूसरी सृष्टि, आप अगर वास्तव में इस इन बीन तीन यहाँ पढ़ाई लिखाई, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो देश का उतना नुकसान अनपढ़ नहीं कर सकता जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति देश का नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो लोभ में गिर कर सकता है। लेकिन जिसकी श्रद्धा, जिनकी जो है दीक्षा और शिक्षा दोनों होगी, वही लोग देश को और संस्कृति को सुरक्षा कर सकते हैं। यह बापूजी चाह रहे हैं। यहाँ पढ़ाई का कोई मायने नहीं है। हमने शास्त्रों में सुना है कि कई मतलब जो है गुरुओं ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली है तो गठरी जो पढ़ाई किए थे, बोले इसको तू फेंक के अपने हृदय को 0 शून्य करके आ। तो अब बापू के पास हम लोग पढ़ाई लिखाई, ऊंचा नीचा, छोट बड़ा, ये नहीं देखना। श्रद्धा हमारी, दीक्षा और शिक्षा, हमारा विवेक, हमारा जो है ईमानदारी, हमारी सत्यनिष्ठा, ये काम करने वाली है। आज साधक भाइयों, आप अपने को कमज़ोर, दीनहीन, लाचार मत समझिए। आपके साथ जिसके सर पर बापूजी का हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो हमारे सिर पर बापूजी की हाथ है और सब शिष्यों के सिर पर हाथ बापूजी का हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। जो बापू का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। अब आते हैं हम 6वीं बाड़ी पर। 6वीं बाड़ी क्या है? विवेकानंद जी का संकल्प था कि साक्षरता घर घर जाएगी। ऐसे पूज्य बापूजी बोले कि विवेकानंद जी के संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। तो बापूजी अपना नाम लेकर कहे कि मेरे संकल्प को कौन रोक सकता है। दुनिया की, विश्व में कोई ताकत बापू के संकल्प को नहीं रोक सकती। और बापू का संकल्प क्या है, वो बापू क्या चाह रहे हैं, बापू अपने शिष्यों से क्या कराना चाहते हैं, ये सब बात हम 7वीं बापूजी की जो 7वीं बाड़ी है उसको हम लोग एकदम वीर शिवाजी, झांसी की रानी, राणा प्रताप बापूजी दिखाए, तो कायर बनने के लिए नहीं। इसलिए 7वीं बाड़ी मैं कह रहा हूँ। इस 7वीं बाड़ी को गुरुजी के जो भी संकल्प हो, गुरुदेव भगवान वो आपका है, हम आपके हैं। सशरीर हमारी पूरी तन मन धन आपका है गुरुदेव। इस नाते हम जो भी कुछ कहेंगे वो हम आपके हैं
और एक पुत्र, एक गुरु शिष्य के रिश्ते के नाते हम गुरुदेव आप पर हमारा पूरा अधिकार है और हम आपके हैं, तो आप वह अधिकार अपने शिष्यों को भी कहें। मैं बहुत जय जयकार अपनी सुन लिया हूँ, अब मैं तुम्हारी जय जयकार सुनना चाहता हूँ। तो हम गुरु भाइयों के बापूजी जय जयकार सुनना चाहते हैं। आइए हम 7वीं बाड़ी को अपनी हृदय में धारण करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आपका जो ब्रह्म संकल्प है, आपका जो सिद्धांत है, आपकी जो प्रेरणा है वो पूरे विश्व पर लागू हो। आप जो चाह रहे हो वही हो और आप धर्म ध्वज हो, आप विश्व रूप हो। हे विश्वसनीयता, आप इस सृष्टि में दुख और सुख दोनों आपके हैं, दिन रात दोनों पहलू हैं, सुख और दुख, दिन रात, ये सब जो है सृष्टि का नियम है और उस सृष्टि के नियम को आप पूरी तरह से पालन कर रहे हो गुरुदेव भगवान। हम जो शिष्योत्त धर्म है उसको हम लोग पूरी तरह निभा पाएँ, ऐसा आप हमको आशीर्वाद देना। हम 7वीं बाड़ी पर चलते हैं। बापूजी 2012 के सत्संग में क्षितिज सोनी को भैंस चराने वाले, देखिए बापूजी सिद्धार्थ भाई को सबको कितने कितने आगे बढ़ाए, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं वो जाने, क्षितिज सोनी क्या कर रहे हैं वो जाने। सबको बापूजी आशीर्वाद दिए हैं और क्षितिज सोनी को खड़ा करके भैंस चराने वाला बापूजी बोल रहे थे, भैंस चराता था और कैसे अपना अनुभव बताते थे, बड़े निर्मल मन से क्षितिज सोनी बोला करते थे। और बापूजी जो है उनको इशारा करके कहे कि देखो हे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय 2012 में, बोले मनमोहन सिंह तुम कुछ दिन और राज करो, मेरे बेटे तैयार हो रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मतलब जो है गृह मंत्री बनेगा, मेरे बच्चे भारत की बागडोर संभालेंगे, वही जो है विश्व को दिशा दे सकते हैं। और भारत हमेशा, भारत भूमि ऐसी रही है कि हमेशा विश्व को दिशा दी है, विश्व गुरु कहलाई है। तो बापूजी उस 17वीं बार जो आए हैं वो साकार करके सब लीलाओं से बड़ी लीला जो राम की शक्ति थी, जो कृष्ण की शक्ति थी, वो दोनों शक्तियाँ मिलाकर बापूजी इस समय मतलब कलयुग को एक बार सतयुग की तरफ मोड़ेंगे, ये बापू का संकल्प होगा। और हम शिष्यों को बापूजी के इस दैवी कार्य में, बापूजी के इस संकल्प में, जो बापू कहे कि 11 प्राणायाम इस अंतरिक्ष में डालो रोज हरिओम का गुंजन करके, कि धर्म की संस्कृति की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, मतलब जो है मेरे बापू की महा जय जयकार हो। हम लोग तो अभी एक और जोड़ दें कि जो राम रूप में आए थे, कृष्ण रूप में आए थे, अब उन बापू को जो है हम आसाराम रूप में पूरा विश्व धारण करें। हम ऐसा संकल्प डालें कि बापू का संकल्प साकार हो, जो बापू चाह रहे हैं वो हो, जो विश्व रूप चाह रहे हैं वो हो। इस पर हम लोग जो है काम करेंगे और एक दूसरे को अब, लेकिन अब भगवान एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अब बापूजी के एक सीमा होती है, जो कि बापूजी के शरीर उनके संकल्प से चल रहा है और संकल्प से गुरुदेव का शरीर चल रहा है, तो उनका संकल्प साकार करने के लिए हम जो है उनके इसी शरीर के रहते हम उनके संकल्पों को साकार करके उनके चरणों में ले जा करके अर्पण कर, गुरुदेव जो आपका संकल्प था वो पूरा हुआ। आप जो है इसको जो है गुरुदेव, जो ये मेरा था उसमें कुछ हमारा नहीं है, ये सब आपका था, हम आपके चरणों में अर्पण करते हुए गुरुदेव भगवान हमको सतमार्ग दीजिएगा, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि हमको कुछ ना, सिर्फ आपके चरणों में हम साधकों की प्रीति खूब खूब बढ़ती जाए, खूब खूब बढ़ती जाए और हम आपसे कभी विमुख ना, आपसे कभी हम आपके बताए हुए मार्ग से कभी भटके ना, ऐसा संकल्प करके आज बापूजी संगठित होने के लिए कहे हैं। तो सनातन संस्कृति रक्षा दल भारत के सभी सनातनियों को, भारत के सभी साधकों को, भक्तों को एक ईमानदारी पूर्वक गुरुदेव के संकल्प से, हम तो बेईमान हो जाएंगे, हम जिस दिन अपना चलाए उस दिन हम बेईमान हो गए, लेकिन बापू के संकल्प से अगर चलेंगे तो सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास जो लेकर आए थे किए नहीं, लेकिन सच्चे मन से हम कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग हमको मिले। तो बापू के जो बापू चाह रहे हैं वो करने के लिए बापू के बच्चे तैयार हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को आज सभी साधकों को मैं एक
एकजुट होने के लिए आह्वान करता हूँ। और अहमदाबाद मैनेजमेंट को, एक अहमदाबाद मैनेजमेंट आप सत्संग कराने में, आश्रम संभालने में बढ़िया हो, आप संभालो, लेकिन जो गुरुदेव हम लोगों को सेवा दिए हैं आप खुलकर अब जो है आप विरोध ना करें, आप अपने आश्रम को संभालें। हम लोगों को साधकों को आप मतलब जो बापूजी आप लोगों को आज्ञा दिए थे उसके लिए आप अगर नहीं कह सकते हो तो बापूजी से एक बार हम लोगों की बात करा दीजिए कि बापूजी प्रकाश रसोइया जी से आप फ़ोन कराए थे और बोले थे कि इन सनातन वालों को साथ देना है। अहमदाबाद अखिल भारतीय को आपने आदेश किए थे प्रकाश रसोइया से फ़ोन करा के, और हम लोगों का पर्चा भी आपके पास गया था। आप बोले थे बापूजी 2014 में कि तुम चुनिंदा जगह से लड़ो। हम लोग का संकल्प था कि पूरी जगह से देखिए हमारा संकल्प कैसे विफल होता है, बापू का संकल्प कैसे साकार होता है ये भी देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे, बाँह पकड़े थे बापूजी, दाढ़ी सट रही थी। बापू ये बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि जो है बापूजी हम मतलब पूरा तैयार है, मैं मतलब 543 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। बापूजी ध्यानस्थ हुए और बोले नहीं नहीं अभी पूरे जगह से नहीं। बापूजी आँख खोलते हुए बोले कि चुनिंदा जगह से चुनाव लड़ना, चुनिंदा जगह। और बापूजी पर्चा लिए बोले कि मैं इसको बढ़िया से पढ़ूंगा, आप जाओ तुम काम पे लग जाओ और मैं अहमदाबाद फ़ोन करा देता हूँ। बापूजी अहमदाबाद 2014 में फ़ोन कराए प्रकाश रसोइया, सारी मीटिंग भी हुई सभी संचालकों को, लेकिन अब उसमें अर्जुन भाई का भी भूमिका आया। ठीक है, अब अर्जुन भाई पर विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन हमको बापूजी की आज्ञा है। अर्जुन भाई 11 बजे रात को आप बापूजी को सत्संग जगा के किसी को कार्यक्रम को रोक सकते हो। तो जो बापूजी आपको आज्ञा दिए थे नेवाई गौशाला में कि इनको बराबर ध्यान देना, इनका साथ देना, अभी तक तो नहीं दिए। आप विरोध कर रहे हो दिख रहा है, फिर भी हम 11 साल चुप रहे। लेकिन अब बापू के शरीर को स्वस्थ को अस्वस्थ हैं, जो बापू की शरीर की जो आंखें सूजी हैं, जो बापूजी कहें आँखें खुली रखो, सावधान, नहीं तो मेरे जो है आप पछताओगे। तो हम अब पछताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आप बिल्कुल अब आप इस बात को खंडन करिए कि हम जो है बापूजी हमको अब या तो आप बात कराइए कि बापूजी ये बच्चे आपके जो कहे थे कर रहे हैं, मैं आपको आप ईमानदारी से बताना बापूजी से, बिल्कुल बेईमानी मत करना, यहाँ चाणक्य नीति मत करना। बोलना बापूजी आप मुझे 11 साल पहले नेवाई गौशाला में बोले थे कि इनका सपोर्ट करना, मैंने नहीं किया। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार गए तो बोले कि आप बार बार मुझे तंग करोगे तो मैं आपको मतलब सपोर्ट नहीं करूँगा। आज भी बोला भी नहीं गया, उसके बाद भी आज तक सपोर्ट नहीं किए। और प्रकाश रसोइया से फ़ोन किया अखिल भारतीय पर, राकेश चंदेल जी भी स्वीकारे, चौधरी भी स्वीकार रहे हैं, और लेकिन ये लोग काम नहीं करना चाहे। बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, भस्मासुर का सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं। और हम जाएंगे तो राजनीति नहीं हम करते, हम तो बहुत मतलब भगवान में लीन हैं, हमको धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, बापू की संपत्ति से कोई, हमको बापू के ज्ञान की ज़रूरत है। ये लोग ही मतलब हमको सिखाएंगे, हमको कहेंगे कि तुम एकदम मतलब जो है राजनीति मत करो और पैसे में मत जाओ। और आप क्या कर रहे हो, पूरा राजनीतिकरण कर दिए हो। किताब लिख रहे हो आप किताब लिख रहे हो उस मोदी को जिसने बापूजी के लिए क्या शब्द बोला है वो मैं नहीं बोल सकता। आप किताब लिख रहे हो, आप समर्थन कर रहे हो, 400 पार का जो है आप जो है ट्वीट कर रहे हो, ये आप लोग कर रहे हो, ये दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मोदी जी और आप मिलकर बापू को तत्काल निकाल दो, मोदी जी को अर्जुन भाई आप दोनों लोग को बैठा के पहले 7 करोड़ शिष्य आरती करेंगे कि आप धर्म कम से कम भस्मासुर पना छोड़कर बापू जी को, लेकिन तुम्हारी मति खराब हो गई है। और अगर ये जल्दी कर लो, मैं 15 दिन का कह रहा हूँ, 15 दिन में अगर आप लोग ये करके दिखा दिए, हमारे बापूजी व्यासपीठ पर आ गए, तो हम आप लोगों की पूजा आरती करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। लीगल तरीके से जो संविधानिक अधिकार है जो हमको चुनाव आयोग ने दिया है, जो हमको जो है बापूजी के चुनाव आयोग तो छोटा है, मेरे बापूजी का संकल्प जो है, बापूजी सबसे बड़े मतलब चुनाव आयोग हैं, विश्व स्वरूप हैं हमारे लिए बापू का परमिशन है। इसलिए मैं खुलकर कह रहा हूँ कि हम लोग करेंगे। और अगर आप लोगों की मति काम कर दी गई, 15 दिन, मात्र 15 दिन, ये सभी साधक सुने, मैंने अहमदाबाद मैनेजमेंट लीगल टीम 40 नाद सबके लिए मैंने 15 दिन का कहा हूँ। अगर 15 दिन में करते हैं तो हम लोग आश्रम
के उन 40 नागों के साथ हैं और बाकी सब आश्रम के साथ हैं, लेकिन फिर हम इन 40 के विरोध हो जाएंगे कि ये विष जो है ममन बापू की रक्षा में नहीं, बापू के ख़त्म करने में ये विष वमन कर रहे हैं। ये 40 नाग जो बापू जी दूध पिलाए, ये बापू पर ही विष डाल रहे हैं। ये सिद्ध हो जाएगा अगर हम लोगों ने इसको जो है, अगर ये 15 दिन के अंदर बापू जी को निर्दोष सासम्मान जो है ये अगर व्यासपीठ पर नहीं लाते हैं, तो ये सरकार और ये 40 नाग ये सब बिल्कुल इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। फिर साधक इनके भरोसे आप न रहना, इनके भरोसे न रहना। ये शंखनाद जो हो रही है, ये शंखनाद गुरुदेव कृपा से मैंने कोई नहीं, ये अपने आप होती है, ईश्वरी तत्व है। मैं तो ऊपर बैठकर भगवान के भजन और आप लोगों को जो गुरु जी की वाणी है, ब्रह्मवाणी, उसको दे रहा हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि देर ना हो जाए और पछताना ना पड़ जाए। बापूजी बोले आंखें खुली रखो, अब साधकों जागने का समय है। और विश्व की सबसे बड़ी संस्था आज जो कहते हैं ना कि आपके साधकों की ज़रूरत नहीं है, साधकों को कह देना चाहिए कैसी सरकार को हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे गुरु के आशीर्वाद से बनी है, ऐसे सरकार को हम अब विश्व की सबसे बड़ी संस्था वो नाक रगड़ेंगे जिस दिन हम खड़े हो गए। वो चंद्रबाबू नायडू को तो जूती लिए, बापूजी के वो जिस दिन हम जाग गए ना, वो क्या करेंगे, बापूजी की चरण पादुका तब भी आएंगे, लेकिन उनको अब चरण पादुका योग भी नहीं ये सरकार रही। इस बात को हम साधकों को समझकर और इस दैवी कार्य के लिए प्रभु जी सब लोग लगें। अहमदाबाद मैनेजमेंट अब समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो हम तो भाई लीगल तरीके से मैदान में हैं। हरिओम नारायण नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो मेरे बापू साईं आसाराम की जय, जय साईं आसाराम।